नमस्कार। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक समय की बात है, बुद्ध नदी के किनारे पर खड़े थे। तभी एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बुद्ध हूँ। बोलिए, क्या बात है। साधु ने कहा, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कब से नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह साधु गुस्से में कहने लगा कि क्या आप इतने बड़े हैं और सारा संसार आपको जानता है, आप एक नदी नहीं पार कर सकते। आप यहीं रुकें, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। फिर वो साधु थोड़ी ही देर में नदी पार करके वापस लौट आता है। फिर गौतम बुद्ध को कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी सारा संसार आपको जानता है, ऐसा क्यों। और तब गौतम बुद्ध उस साधु से पूछते हैं कि आपको इस कला को सीखने में कितना वक्त लगा। साधु हंसकर कहता है कि ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में पूरे 15 वर्ष लग गए। दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतने में उस किनारे से नाव आती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु को कहते हैं कि आपके इतने साल व्यर्थ किए, जिस काम को आप 1 रुपये में कर सकते हैं, उस काम के लिए आपने 15 साल बर्बाद कर दिए। आप जैसा मूर्ख साधु कोई नहीं है। अगर यही 15 साल लोगों की भलाई और अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगा लेते तो आज आपको भी कहीं न कहीं पूरा संसार जानता होता। आप एक महान साधु होते और मैंने हमेशा यही किया, समाज की भलाई और अपनी आत्मा की शांति, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान सुनकर साधु को पछतावा होने लगता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने 15 साल व्यर्थ कर दिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, अगर आप आज से ही इस मार्ग पर चलेंगे कि मैं हमेशा सच्चाई और लोगों की भलाई का मार्ग चुनूंगा, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। एक अच्छे विचार के साथ अपने जीवन में सफल होते जाइए, सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए। नमस्कार।